नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। रेनॉल्ट डस्टर की इंडिया के अंदर वापसी हो चुकी है, लेकिन प्रॉपर वापसी तभी इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की मानी जाएगी जब हम इस कार को इंडिया के अंदर आने वाली सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज मतलब जो अच्छे नंबर्स के अंदर सेल हो जाती है उनके आगे इसको वन ऑन वन रख के देखें कि कैसे रहती है रेनॉल्ट डस्टर। तो आज दोस्तों मैं मारुति सुजुकी ब्रेजा को रेनॉल्ट डस्टर के आगे वन ऑन वन रखने वाला हूं और हम देखेंगे इन दोनों कार्स के अंदर क्या फर्क रहता है। साइज का फर्क, इंजन का फर्क, इंटीरियर्स का फर्क देखा जाएगा और बाकी जो भी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं सारे एस्पेक्ट्स को अच्छे से कवर कर लिया जाएगा और वैल्यू फॉर मनी फैक्टर को भी अच्छे से कंसीडर किया जाएगा। तो दोनों कार्स के एग्जैक्ट डिफरेंस को समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, लाइक बटन और हाइप बटन को भी जरूर दबा देना। तो सबसे पहले दोस्तों इन दोनों कार के साइजेस से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्या साइज में डिफरेंस है इन दोनों कार्स के, कौन सी कार की कैसी रोड अपील रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं अगर लेंथ कंपेयर कर लेता हूँ, मतलब आगे वाले बम्पर से पीछे वाले बम्पर तक कार का क्या साइज रहने वाला है। मारुति ब्रेजा में आपको मिल जाएगा 3995 mm का। वहीं पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ न्यू रेनॉल्ट डस्टर से 4346 mm का, मतलब आपको आगे वाले बम्पर से पीछे वाले बम्पर तक लेंथ ज्यादा मिलेगी रेनॉल्ट डस्टर के अंदर। अगर मैं चौड़ाई की बात करता हूँ मतलब विथ की, लेफ्ट वाले दरवाजे से राइट वाले दरवाजे तक मारुति ब्रेजा में आपको मिलेगी 1790 mm की। वहीं आपको रेनॉल्ट डस्टर के अंदर 1815 mm की। यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है, अराउंड 2 सेंटीमीटर का फर्क है, तो इसको हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं। अगर मैं हाइट की बात कर लेता हूँ, आपको ब्रेजा के अंदर मिल जाएगी 1685 mm की और न्यू रेनॉल्ट डस्टर के अंदर आपको मिलेगी 1703 mm की। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा फर्क मैं नहीं कहूंगा क्योंकि 2 सेंटीमीटर के आसपास का ही फर्क रहने वाला है। अगर व्हील बेस की बात कर लेते हैं, आपको मारुति ब्रेजा के अंदर 2500 mm का मतलब 2500 mm का मिलने वाला है और न्यू डस्टर के अंदर आपको मिलने वाला है 2657 mm का। तो कार की लेंथ ज्यादा है, इस वजह से आपको डस्टर के अंदर ही व्हील बेस भी ज्यादा मिलने वाला है। तो कैबिन स्पेस भी आपको डस्टर के अंदर ज्यादा मिलेगा और कोई भी कार मैन्युफैक्चरर को कार की लेंथ के हिसाब से ही व्हील बेस बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस वजह से ही आपको उसके अंदर ज्यादा व्हील बेस भी मिल पा रहा है और ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा कैबिन रूम और ऑटोमेटिकली आपको आगे वाले पैसेंजर्स और पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए ज्यादा लेग रूम उसी कार के अंदर मिलने वाला है। अगर मैं चौड़ाई की मतलब विथ की बात करता हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों कार्स के अंदर और ना ही बहुत ज्यादा फर्क मैं हाइट के अंदर दोनों कार्स की मानूंगा। 2-3 सेंटीमीटर का फर्क है दोस्तों, जो आप अगर सीधा अपनी आंखों से देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलने वाला है। अब अगर दोस्तों मैं दोनों कार्स की बूट स्पेस की बात कर लेता हूँ, 518 लीटर आपको न्यू डस्टर के अंदर मिलेगा और मारुति ब्रेजा के अंदर 328 लीटर्स का मिलने वाला है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं, मारुति ब्रेजा की 198 mm की रहने वाली है और रेनॉल्ट डस्टर के अंदर आपको 212 mm की मिलने वाली है। तो ओवरऑल अगर रोड अपील की बात कर लेते हैं, मतलब डायरेक्ट लुक में जब आप कार्स को देखोगे ब्रेजा को और डस्टर को साथ में, तो दोनों कार्स की हाइट और चौड़ाई में बहुत ज्यादा फर्क ना होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा फर्क रोड अपील में दोनों कार्स की नहीं आएगा। अगर आपने क्रेटा को और ब्रेजा को साथ में चलते हुए सड़क के ऊपर या कहीं पे दोनों कार्स को साथ में खड़े हुए देखा है तो मैं क्या कह रहा हूँ आप मेरी बात को कहीं ना कहीं जरूर से समझ पाओगे और एसोसिएट कर पाओगे। अब कार के इंजन्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत खास बात होने वाली है दोस्तों, क्योंकि रेनॉल्ट खेल गई है, किस तरीके से खेल गई है आप आगे वीडियो को देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ब्रेजा के अंदर बात कर लेते हैं। आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की ऑप्शन मिल जाती है। 2 इंजेक्टर्स पर सिलेंडर इस कार के अंदर यूज किए जाते हैं, मतलब 8 इंजेक्टर की कार है मारुति ब्रेजा। साथ में डुअल वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग भी आपको मारुति ब्रेजा के अंदर मिल जाती है। अगर मैं पावर स्पेक्स की बात कर लेता हूँ, आपको इसके अंदर अराउंड 137 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल जाएगी। साथ में आपको अराउंड 101 bhp की पावर भी इस इंजन से मिल जाएगी। मारुति ब्रेजा को आप सीएनजी के अंदर भी परचेज कर सकते हैं, मतलब सीएनजी की ऑप्शन भी आपको इस कार के अंदर मिल जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर न्यू डस्टर की बात कर लेते हैं, 3 इंजन की ऑप्शन मिल रही है। पहला जो इंजन रहने वाला है, मतलब जो इसके बेस वेरिएंट में रहेगा, वो रहेगा 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन TCE 100, जिसके अंदर आपको 100 bhp की पावर और 160 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलेगी। बिल्कुल सही सुना आपने, मैं काइगा टर्बो के इंजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेनॉल्ट डस्टर के बेस वेरिएंट के इंजन की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल की ऑप्शन मिलने वाली है, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा इस इंजन के साथ आपको। अब अगला जो इंजन मैं आपको बता रहा हूँ, ये नया टाइप का इंजन रहने वाला है इंडियन कार मार्केट के लिए। 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल TCE 160, मतलब 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल यूनिट है दोस्तों ये, जिसके अंदर आपको 163 bhp की पावर मिल जाएगी। 280 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करके आपको दे देगा। ये 1500 सीसी के इंजन से दोस्तों छोटा इंजन है, लेकिन एक तरीके से खास इंजन क्यों है, क्योंकि ये वाला इंजन मर्सिडीज, निसान और रेनॉल्ट ने मिलकर बनाया हुआ है। ग्लोबली काफी टाइम से इस इंजन को ये लोग यूज कर रहे हैं अपनी काफी सारी कार्स के अंदर।
इंडिया के अंदर ये न्यू एंट्रेंट है। इसके अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक मिलने वाला है। तीसरा जो इंजन रहने वाला है वो 1.8 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ई-टेक 160 इंजन रहने वाला है, जिसके अंदर आपको 160 bhp की पावर और 172 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल जाएगी। और रेनॉल्ट का ये भी कहना है कि ये कार 80% बैटरी और मोटर के ऊपर चल पाएगी, मतलब ईवी मोड के अंदर चल पाएगी। जिस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो इस कार की माइलेज 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर रहने वाली है। तो अगर दोस्तों ये सारी चीज़ें सही रहती हैं और जो रेनॉल्ट बोल रहा है ये सारी चीज़ें सही रहती हैं, तो ये सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार बनने वाली है, जिसको आपको चार्जिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, मतलब खुद ब खुद ये कार सेल्फ चार्जिंग करेगी अपने सारे एक्शंस के थ्रू, रीजनरेशन वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोनों कार्स के दोस्तों इंटीरियर्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील न्यू रेनॉल्ट डस्टर के अंदर ही मिलने वाला है। ऑब्वियसली अपनी जो ब्रेजा है वो 2022 वाली चल रही है, फेसलिफ्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो यहाँ पर अभी आपको 3 से 4 साल पुराने इंटीरियर मिल रहे हैं। न्यू डस्टर के अंदर आपको 10 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रही है, साथ में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको रेनॉल्ट डस्टर के अंदर मिल जाता है, जो भी अराउंड 10 इंचेस के साइज का रहता है। मतलब दोनों स्क्रीन्स जो रेनॉल्ट डस्टर के अंदर है वो 10 इंचेस की हैं। साथ में आपको बड़ी पैनोरामिक सनरूफ भी मिल रही है। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आपको न्यू रेनॉल्ट डस्टर के अंदर मिल रही हैं। इंटीरियर का कुछ ऐसा लुक रहने वाला, काफी ज्यादा लग्जूरियस है इंटीरियर्स के लुक्स। इंटीरियर्स के मामले में तो दोस्तों कार काफी बढ़िया है, प्रीमियम फील का पूरा टच आ रहा है। लेकिन ये जो येलो कलर की थ्रेडिंग इन लोगों ने इंटीरियर्स के अंदर कर दी है डस्टर के, ये वाली चीज थोड़ा सा आउट ऑफ द प्रोपोर्शन लग रही है। अडास का फीचर डस्टर के अंदर मिल जाएगा। अभी ब्रेजा के अंदर आपको लेवल 2 अडास की ऑप्शन नहीं मिलती है। फेसलिफ्ट के अंदर बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि लेवल 2 अडास भी न्यू ब्रेजा के अंदर आने वाला है। आउटसाइड से आप लुक देख सकते हैं दोनों कार्स के कैसे लगने वाले हैं। ये आपके सामने है दोनों कार्स, मैंने आपके लिए दोनों कार्स साथ में लगा दी है, आप देख सकते हो। दोनों ही कार्स काफी ज्यादा अपराइट स्टैंड के साथ वैसे तो आती हैं। ब्रेजा का भी आपको स्टैंड जो बोनेट का है वो काफी ज्यादा अपराइट मिल जाएगा। सिमिलर ही अपराइट स्टैंड के साथ आपको डस्टर भी देखने को मिल रही है। तो दोनों ही कार्स काफी ज्यादा बॉक्सी लुक्स के साथ आती हैं और दोनों ही कार्स की जो सिलुएट है वो काफी ज्यादा बॉक्सी है। साइड से भी बॉक्सी है, पीछे से भी दोनों कार्स बॉक्सी हैं और फ्रंट बोनेट भी बॉक्सी है, जो इन कार्स को दोनों को ही काफी ज्यादा धमाकेदार कॉम्पैक्ट एसयूवीज देखने में बना देती है। लेकिन कहीं ना कहीं स्पेशली जैसे आप साइड क्लैडिंग देखते हैं न्यू डस्टर की, जो येलो कलर के एक्सेंट दिए हुए हैं, ये वाली चीजें थोड़ी सी आउट ऑफ द प्रोपोर्शन लग रही हैं, मतलब आंखों को अलग से दिखाई दे रही हैं, जो कहीं ना कहीं अगर कार के साथ ही मिक्स एंड मैच हो जाती है तो अच्छा लगता है। ऐसे अलग से चमकती हुई चीज थोड़ा सा ऑड लुक आ रहा है। और अगर आप फ्रंट बम्पर को भी देखते हो डस्टर के, तो थोड़ा सा ओवरडन यहाँ पर लग रहा है, मतलब कुछ ज्यादा वाला काम कर दिया गया है, जबरदस्ती वाला। सिर्फ ग्लोबल वाली डस्टर को चेंज करने के लिए, मतलब ग्लोबल वाली डस्टर से थोड़ी सी इंडियन वाली डस्टर अलग लग जाए, ये सब चीजें इसीलिए ही करी गई है मेनली। उल्टा जो वाई शेप्ड डीआरएल्स कार के अंदर होनी चाहिए थी उसको हटा दिया गया है ग्लोबल वाली डस्टर से। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन मिल जाती है इंडियन वाली डस्टर के अंदर। अगर मैं प्राइस की डिफरेंस की बात करता हूँ दोनों कार्स की, ब्रेजा का जो LXI वेरिएंट है, मतलब जो इसका बेस वेरिएंट है, वो स्टार्ट हो जाता है 8.25 लाख रुपए एक्स शोरूम से। बेस वेरिएंट में ही आपको CNG की भी ऑप्शन मिल जाएगी, मतलब LXI CNG, उसका जो रेट रहता है अराउंड 9.25 लाख रुपए के आसपास का रहता है। अगर मैं डस्टर के बेस वेरिएंट की बात करता हूँ, अभी रेट दोस्तों ऑफिशियल नहीं किया गया कार का, लेकिन एक्सपेक्टेड है अराउंड 9.5 से 10 लाख रुपए के बीच में आने वाली है। लेकिन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन नहीं है, आपको 1.0 टर्बो इंजन मिल रहा है। मतलब जिन इंजन के साथ हम ना तो बहुत ज्यादा माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इतनी बड़ी कार होने की वजह से पावर वेट रेशियो 1000 सीसी के टर्बो इंजन के साथ कैसा रहता है, ये भी एक सोच विचार वाली चीज होने वाली है। और उसके बाद ये माइलेज कैसी निकालेगा, क्योंकि 1000 सीसी का यूनिट रहने वाला ये इंजन का, साथ में उसके अंदर टर्बो चार्जर भी लगा हुआ है। हालांकि अगर हमें डीजल की या CNG की ऑप्शन इस कार के अंदर मिल जाती तो कुछ अलग ही चार चांद लग जाते, क्योंकि 4x4 की ऑप्शन तो ये लोग दे ही नहीं रहे हैं डस्टर के अंदर, जो एक तरीके से OG डस्टर का ट्रेडमार्क है। तो दोस्तों मैंने दोनों कार्स के एक एक एस्पेक्ट को अच्छे से कवर करके रख दिया है, जो आपकी कार बाइंग के अंदर या आपकी किसी भी रेफरेंस के लिए बहुत ज्यादा काम आ सकती हैं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो आप एक नोटपैड ले सकते हैं, साथ में आप नोट्स बना सकते हैं। कौन सा पॉइंट आपके लिए ज्यादा मैटर करता है उसके ऊपर आप टिक मार्क मारते हुए चलिए। उसके बाद आप अपनी कार बाइंग को आगे प्रोसीड कीजिए, या और किसी भी रेफरेंस पर्पस के लिए आपने अगर इसको कंसिडरेशन के अंदर रखना है तो आप उसी हिसाब से अपनी कंसिडरेशन के अंदर रखिए। और नेक्स्ट आप रेनॉल्ट डस्टर को किस कार के साथ कंपेयर होते हुए देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। आपको डॉट एग्जैक्ट डाटा ऑन कंपैरिजन बेसिस दोनों कार्स के ऊपर मिल जाएगा।
चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन और हाई बटन को भी जरूर दबा देना वीरो। कल फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेस।